नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अनुपात एवं समानुपात पर चर्चा करेंगे। तो अनुपात किसे कहते हैं? दो समान इकाई की कोई दो राशियों को अगर उसमें परस्पर संबंध बताना हो तो इससे ये ज्ञात होता है कि पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समानुपात और अनुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात दो समान राशियों के परस्पर संबंध बताने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह कैसा होता है? अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार इसका चिन्ह होता है। अनुपात को क्या कहते हैं? पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। अब बात करते हैं कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, या फिर अर्थात या दूसरा तरीका और से लिख सकते हैं, बट्टे में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। इसको हम इन राशियों को चर और अचर रूप में लिख सकते हैं, यानी कि या अगर 2:3 हो तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 2x और 3x। अब बात करते हैं समानुपात की कि समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात समान हो, अर्थात बराबर हो तो उसी क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 3:6, समानुपात का चिन्ह 6:12। जैसे इसको सोल्व करते हैं, 3/6 समानुपात 6/12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 अनुपात 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि प्रत्येक का अनुपात कितना आ रहा है? 1/2 1/2 आ रहा है, तो उसी क्या कहते हैं? समानुपात। अब दोस्तों अपन अनुपात और समानुपात के विभिन्न टाइपों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभिन्न टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? 5, 7 और 8 का द्विघाती अनुपात ज्ञात करो। मतलब द्विघाती का मतलब है इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। तो 5 की घात कितनी? 2, अनुपात 7 की घात कितनी? 2, अनुपात 8 की घात कितनी? 2। इसका अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो 5 25 अनुपात 7 7 49, अनुपात 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 81। ये तो इसका पहले का आंसर आ गया। अब बात करते हैं टाइप 2 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 आते हैं 81, 256 और 121 का वर्ग अनुपात क्या होगा? वर्ग अनुपात का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर क्या चढ़ा लेंगे? रूट चढ़ा लेंगे। तो 81 रूट 256 अनुपात रूट 121। तो 81 का कितना होता है? 9, 256 16 का होता है और 121 कितने का होता है? 11 का। ये सेकंड का आंसर आ गया। बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? लिखा हुआ है 3, 4 और 5 का घन अनुपात। घन का मतलब क्या होता है? m की पावर कितनी? 3। तो इसकी पावर कितनी? 3 अनुपात इसकी 4 की पावर भी कितनी? 3 अनुपात 5 की पावर भी कितनी? 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का अगर घन करेंगे तो कितना आता है? 27 अनुपात 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? 64 अनुपात 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125। ये इसका आंसर आ गया। बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? लिखा हुआ है 64, 729 और 125 का घन अनुपात ज्ञात करो। तो 64 किसका होता है? 4 का होता है। अभी देखा था 4 64। फिर आता है 729, 729 किसका घन होता है? 9 का। 9 इंटू 9 इंटू 9,
9 कितना होता है, 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9 कितना हो गया, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो कितना होता है 729। ये किसका हो गया, 9 का अनुपात। और 125 किसका होता है, 5 का, 5 25 और 25 पंजे 125, ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं विभिन्न टाइपों की ओर। बात करते हैं नेक्स्ट टाइपों की। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के आते हैं। नेक्स्ट टाइप दे रखा है पांचवा टाइप, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती किस प्रकार होगा, 4 बटा जिसका मध्य या क्या मान लेंगे x बराबर, इसको भी क्या मान लेंगे x और इसके नीचे क्या मान लेंगे 9। मध्य अनुपाती का मतलब है कि मध्य की जो भी चीजें हैं उनको क्या कर देंगे x मान लेंगे। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 अनुपात x अनुपात x अनुपात 9, यानी कि मध्य की चीजों क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो इसका आप क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9। अब आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार सोल्व होता है ये। अगर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9। अब यहां से एक्स स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू चाहिए रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर रूट 4 गुणा 9। अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 और 9 का कितना होता है 3 बराबर एक्स, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। या इसको कर लो 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 4 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो x की वैल्यू पे ज्ञात करनी है, तो x बराबर b कितना है, ये तो a है और ये क्या है b है, तो 6 गुणा 6 बटा 4 काट देते हैं 2 से। ये कितनी बार गया 2 से 3 बार, और ये कितनी बार गया 2 बार, इसको भी काट देंगे। ये कितनी बार गया 3 बार, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, x की वैल्यू 9। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप होगी। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है ए बी 4 अनुपात 5 तथा बी सी 6 अनुपात 7 हो तो ए सी का अनुपात क्या होगा। तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, एक बार तीनों लिख लेते हैं। तो ए बी का अनुपात कितना है 4 अनुपात 5। अगर बी का अनुपात 5 है तो सी का भी अनुपात कितना मान लेते हैं 5, यानी कि जो संख्या आगे है वही क्या होगी जो आगे बढ़ती रहेगी। अब है बी और सी का, तो बी का कितना है 6 और सी का कितना है 7, तो इसका ए का कितना होगा 6 से पहले लिख देंगे तो 6। तो अनुपात, तो इसको अब क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे आपस में। तो 6 गुणा 4 कितना होता है 24 अनुपात 6 गुणा 5 कितना होता है 6 पंजे 30 अनुपात 7 गुणा 5 कितना होता है 35। अपने को क्या चाहिए ए सी का, तो ए का कितना है 24 और सी का कितना है 35। तो ए सी का अनुपात ए अनुपात सी का कितना हो गया 24 अनुपात 35। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। 8वां किस प्रकार की आती है, यदि ए बी का अनुपात यह है, बी सी का अनुपात 8 अनुपात 9 है, सी डी का अनुपात यह है, तो ए डी का अनुपात, तो वही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले ए बी का अनुपात देखते हैं। ए बी का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4। तो बी सी और डी का अनुपात भी क्या होगा, ये 4 को ही आगे बढ़ा देंगे, तो अनुपात 4 अनुपात 4। बात है बी और सी की, बी कितना है 8 और सी कितना है 9, तो इधर तो क्या बढ़ेगा 9 और इधर क्या आ जाएगा 8। जो खाली स्थान दिखता है उससे आगे वाली संख्या को ही हम क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं। आगे लिखा है सी और डी, सी का अनुपात कितना है 12 और डी का अनुपात कितना है 13, अनुपात 12 अनुपात 12। अब इनको जो चीज कट रही है उनको क्या कर लेंगे काट लेंगे। देखो इससे 4 ये 4 ये 4 2 बार कट के 4 दूनी 8, और इसको भी काट लेंगे 2 बार। अब कट गए ये चीजें। अब इसमें देखते हैं क्या कट रहा है। देखो 3 एक बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, और ये 3 बार कट रहा है। इसमें भी काट लेंगे, इसको कितना काट लेंगे 4 बार। जो बच गया उसको उतार लेंगे, इसमें कुछ नहीं बता। और 12 गुणा 2 बचा है, 12 दूना 24 अनुपात, इसमें देखो 4 चौके 16, 16 दूना 32 बचा हुआ है अनुपात। इसमें कितना बचा हुआ 12 12 12 24 36 बचा हुआ है, और इसमें कितना 13 39। अब अपने को पूछ रहा है वो ए और डी का अनुपात, ए और डी का अनुपात, तो ए कितना है 24 और
डी कितना है 39। इसको 3 से फिर काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24, और इसको काट सकते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 8:13। इसको इस प्रकार भी नहीं करते, अगर किसी को काटने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। देखो सीधा किस प्रकार कर सकते हैं, इसको सीधा कर सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो 3:4:4:4, बी सी कितना है 8:9:9:9 और ये कितना है 12:13। 12 और 13 अपने को किसका मान चाहिए, ए का और डी का। तो ए का कितना अनुपात है 3:8:13 अनुपात 4:9:13। जो चीज कट रही है उसको काट लो, 13 से इस 13 को काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, सॉरी ये गड़बड़ कहाँ हो गई। इसको भी क्या लिखना है अपने को 12। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इधर सोल्व कर लेते हैं। तो ए का अनुपात कितना है, ए अनुपात अपने क्या करना है डी ज्ञात करना। तो ए का अनुपात कितना है 3:8:12, 3:8:12 अनुपात डी का कितना है 4:9:13। तो 4 × 9 × 13, जो चीज कट रही है उसको काट लेंगे। तो देखो यहाँ 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ कितना है, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। इसको 3 से इस 3 को काट देंगे तो बच गया क्या 4 दूनी 8 अनुपात 13। इसको सीधा भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है x अनुपात 3 अनुपात 15 अनुपात 9 है, तो x का मान याद कीजिए। तो क्या कर लेंगे, x बटा 3 अनुपात 15/9, जो चीज कट रही है उसको काट लेंगे। तो देखो इसको काट लेते हैं, 3 से 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, इस 3 से इस 3 को काट लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 220 रुपए को ए व बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए व बी का भाग एवं उनका अंतर ज्ञात कीजिए। इसी में 2 क्वेश्चन आ गए। तो देखते हैं 320 रुपए है, अनुपात है 3, अनुपात को उठाकर x लगा लेंगे, प्लस 5x अनुपात में बांटा गया है। तो उनका ए और बी का भाग ज्ञात करेंगे। तो 3 और 5 कितना हो गया 8x बराबर 320। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 320/8, 8 से 332 को काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 4 और 0 अपने साथ में थी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40। अब ए और बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। ए का हिस्सा कितना था, ए ये है ए और ये है बी। तो ए 3, x की वैल्यू कितनी निकल गई 40। तो कितना हो गया 4 3 12, 120 ए का हिस्सा निकल के आ गया। बात करते हैं बी के हिस्से की, बी के हिस्से की। तो बी का हिस्सा कितना है 5x। तो 5 × x की वैल्यू कितनी है 40। तो कितना हो गया 200। अब वो बोल रहा है एवं उनका अंतर याद करो। तो अंतर है ए में से किसको घटा देंगे, बी को घटा देंगे, सॉरी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बी में से किसको घटा देंगे, ए को घटा देंगे। तो बी कितना है 200, अंतर की बात कर रहे हैं। तो 200 में से कितना घटा देंगे 120 घटा देंगे। तो कितना बच गया 80। उनका क्या है अंतर है उन दोनों के बीच में।